एक गुड़िया थी, उसका फ़ोन आया मेरे पास कि सर मुझसे ना व्हाट्सअप नंबर मांगा गया और ऐसी ऐसी कंडीशन रखी गई कि नॉर्मल कॉल मत करो, व्हाट्सअप कॉल करो आप। तो व्हाट्सअप कॉल की उसने, हालांकि उसने व्हाट्सअप भी रिकॉर्ड कर ली उस लड़की ने कि भाई क्या है तेरे पास, आज तक तने कितने 3 गाने करे हैं, 3 गाने में क्या होता, तेने कोई पिछाने भी नहीं, तेरे व्यू कितने हैं, कोई 1600 व्यू होंगे, तेरे 2500 व्यू होंगे, मतलब तू मेरे साथ था, मैं आज का मतलब आज का दौर का किंग हूँ, मैं तेने बनाऊंगा, मैं तेना स्टार बनाऊंगा, तो मेरे साथ रह, लेकिन रहना पड़ेगा तेने मेरे तरीके से। शब्दों को दूसरे शब्दों में पिरो दिया जाता है। जैसे कि बॉलीवुड में तो सीधा कॉम्प्रो का ऑप्शन होता है, भाई कॉम्प्रोमाइज करना, ये सुन लो। यहाँ क्या है कि ये शब्दों को हीरो मतलब हीरो और हीरोइन को मतलब शब्दों में पिरोया जाता है, यानी कि मॉडिफिकेशन करा जाए, मॉडिफिकेशन करा जाओ, शब्द वही हो, चीज वही हो, सेम, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे नहीं, इनडायरेक्ट वे से उसको, अरे तुम तो हमारे बच्चों की तरह रहना, तो तुम्हें तो हमारा हमारी तरह हम रखेंगे, हमारी जैसे हमारी फैमिली है, तो मेरी दोस्त बन के रहिए। तो ये बस इस तरीके की जो लैंग्वेज है, मनसा उनकी वही होती है। हम 2 पार्टनर थे, उन दोनों को अलग करने के लिए बहुत कुछ हुआ, उसके बीच में मैं डिप्रेशन की दुनिया में चला गया। अच्छा, मैं दारू पीने लग गया, तो मरण की कौन सोची फिर? मरने की भी सोची, मैं माल्टा मस्ती आवा एक दारू, तो वह पीने लग गया। उस दौरान मतलब इतनी पीने लग गया, इतनी पीने लग गया कि बस दुकान खोलांगे बढ़िया सी और उन्हें काम करा, बढ़िया बाल काटे करांगे, बढ़िया बाल करे काटे करांगे लोगों की मुंबई वाली कटिंग, हाँ। और उसके बाद और मैंने सैलून का नाम भी सोच लिया था, डायरेक्टर सैलून। अच्छा, डायरेक्टर सैलून। हाँ। तो यहाँ सीन नहीं, यहाँ बाल काटे जाते हैं, हाँ। तो इस तरह का। तो फिर ओड़ा तो आप बाल काटते हैं भी सीन सोच दोगे फिर तो बस वो विजुअल चाले करते, जब कैंची चाले करती विजुअल बस भाई वो यू है सीन ही, इस वो तरह था। सिमिलर सी चीज है कि कट वहां भी लगते, कट यहाँ भी लगते हैं। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि बेटा तू मेरे दुराएगा, मेरा नाम में काफ़ी है, जिनका भूल चूक तक कुछ चल जाता है और वे फिर वो हल्दी और वो हल्दी की गाठर वो मुसाली बात, पंसारी वाली बात है, वो समझ नहीं। तो ऑडिशन के नाम पे तो बस ये ठीक है भाई, तेरा ऑडिशन हो गया, ठीक है फोन, जबकि सिलेक्टेड ऑलरेडी पहले ही हो चुके होते हैं। तो फिर वो तो फॉर्मेलिटी है सारी, फॉर्मेलिटी ये दिखावा है बस, ताकि कोई मारे को ऑब्जेक्शन ना करे। और कोई भी कितना बड़ा नू कहता ना, मैं बड़ा खां हूँ, खब्बी खां चौधरी हूँ, मैं तो बस स्टार हूँ। और सबसे ज़्यादा गलीज वही है जो बड़ी बड़ी माला पहरे रवा, जो आपा तो गुफाड़ा नू में बदनाम कर रहे हैं भाई साहब, असली तो इस इंडस्ट्री में बैठे हैं। तो मेरे साथ एक बार ये हुआ कि एक दोस्त का फ़ोन आया था, वो बोला यार मैं एक शॉर्ट फिल्म करने लग रहा हूँ और कोई मतलब ठीक ठाक सी मॉडल बता। मैं ठीक ठाक के मॉडल तो मॉडल हो, ठीक ठाक का के मतलब लंगड़ी लूली थोड़ी है, ठीक ठाक का मतलब ठीक ठाक हो गए। बोला नहीं मतलब तू समझ गया होगा। मैं क्या समझा, तू समझा। बोला यार बस अपना घूम भी आवा शिमला, आप शूट भी करावा। मैं अच्छा, मैं कौन है मेरा दौरा भाई, हमें दल्लागिरी को नहीं कराया करता। श्री पलवर्धन मट्टापट्टू जय सूर्या लक्ष्मण शिव रामकृष्ण त्रिचीपल्ली यक परम पिल्ला परम भद्र चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, उनको ये बड़ा अच्छा लगा। बारहवीं वाला प्यार बहुत अच्छा ट्रेंड किया है मतलब, और बहुत ही कम बजट में वो बनाई थी। हमें पता नहीं था कि हम तो जुगाड़ से बना रहे थे वो फिल्म, ना हमारे पास कोई इतना बड़ा टेक्नीशियन था, बस सारे मिल के बनाने लग रहे थे। देखो गलती पवन की भी है, गलती अंजलि राघव की भी। तो उनको पवन सिंह के नेचर का पहले ही पता था कि पवन सिंह ऐसा आदमी है। पवन सिंह चलते इवेंट में स्मूच कर देता है लड़कियों को। हरियाणा की तरफ से कलाकार ज़्यादा आवाज़ को नहीं निकल पाई। किस चीज़ पर आवाज़ काट है, सबको तो पता है सारी बात का। अगर उसकी गलती हो मार उसका तमाचा, ये तो सब कहने की बात है। पर कराया या भोजपुरी की थी शुरू में, बच्ची ही जब ये आई थी, जब भोजपुरी के कराया कर दिया स्टार्टिंग से ही। और इनको मनसा का पता था, और पवन तो ऐसा है ही। तो घर वाले कितना के उससे है, और घर वाले गाड़ गुड़ को दे चुपचाप बाल काट ले तू ना, घर वाले मेरा पापा तो मेरा पिटिया करता। अच्छा, शूटिंग का नाम लेके नहीं जा करता, मैंने कहा करता दिहाड़ी पे जाऊँ। तो जब मेरा पैटा कि भाई
मैं मिरासी वाला काम सीख गया। हम्म। तो बहुत काफ़ी दिन मतलब इस तरीके की वो रही हमारा। कुछ ग्रुप ऐसे हैं थिएटर के हरियाणा में जो अपने ही बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और उनके लिंक वहाँ तक होते हैं कि ना 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 सर ये बेस्ट है, इससे तो बढ़िया कोई है ही नहीं, यो क्या करेगा, इसको तो इमोशन का नहीं पता, इसको तो रसों का नहीं पता, ये तो किसी प्रकार से भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई डांस के माध्यम से उसने क्या किया, स्टेप चलो उसके हो सकते हैं गलत सही, अलग अलग उसके कोरियोग्राफ हो सकते हैं, बट कभी भी उसने इस ओछी मानसिकता नहीं रखी हरियाणा के प्रति। बिग बॉस में भी हरियाणा को ही चमकाया उसने। वो तो मैं तो बहुत होया हूँ, मैं तो परख नाम की कंपनी थी एक, स्पोर्ट बॉय लगा था वहाँ, हम्म। तो वहाँ सब ड्रामे देखा करता, गया तो एक्टर बनना था, कैस्टा की पेटी बेचा करता, उनके माल बेचा करता। हरियाणा राजस्थान दिल्ली यो जब मैडम बैट बुलेरो गाना हिट होया था, तो उस समय इन पे रेप केस हो गया था कंपनी पे। क्योंकि डाउनफॉल सुरेंद्र रोमियो ने बहुत ज्यादा देखा, क्रूजर चलाने लग गया था, सारा सौदा हो गया था डाउनफॉल तो उसका। सबने देखा था, मेरे तो ज़्यादा डाउनफॉल की कौन देख सका है। मैं तो बाल कैट के नहीं आड़ा तक डायरेक्टर बने हूँ, और ना ही मिसाल है यह बात। हाँ ये तो बात है। हाँ। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आज एक ऐसे मेहमान हमारे साथ में पॉडकास्ट में है जो वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थे, और जो इन्फॉर्मेशन इनके पास में है वो हो उसका दूसरे के पास में भी हो, लेकिन कहने की हिम्मत किसी किसी में है। रविंदर जी हमारे साथ में हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं और नमस्कार जी। हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट और बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टर गल काम करे हैं। रविंदर जी सबसे पहले स्वागत है आपका। जी राम राम आपको। तो बहुत सारे पहले तो आपका बारे में ही जानना चाहते होंगे कि क्योंकि आप कैमरा का पीछे का रोल अदा करो हो, क्योंकि एक्टर ने तो सारे जाने हैं, क्योंकि वो तो एक्टिंग करे है कैमरा का सामने। आज आप हमारा कैमरा का सामने आए हो तो एक बार अपना जो शुरुआती जीवन और अपना परिचय उसकी जरूर बताओ। मेरा नाम देखिए रविंदर है, और रविंदर बाजवान अन्ना के नाम से जानते हैं। बाजवान मेरा गोत्र है, और अन्ना जो है मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में जो कि एक एनएसडी की वर्कशॉप हुई थी उस समय पढ़ा था। मेरा जो परिवार है वो मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, और एक नाई जाति से मैं संबंध रखता हूँ। तो शुरुआती दौर तो वहीं से हुआ कि दुकान थी हमारी, सैलून था रामराय अड्डे पे जो जींद में पड़ता है। तो पापा की दुकान थी, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो फीस की बड़ी तंगी होती थी। तो फिर पापा ने बोला भाई काम सीख ले, कुछ ना कुछ तो 2 पैसे इसमें भी जुड़ जा करेंगे। तो वहाँ से काम सीखा, और फिर वहीं से फिर काम करता और फीस देता रहा, और पढ़ाई कंटिन्यू चलती रही। फिर तो बाल काटे आपने शुरुआती, बिल्कुल। कितने साल तक बाल काटे आपने? मैंने करीबन 8-10 साल लगातार। 8-10 लगा। साल। तो फिर उसमें उस दौरान फिर तो सारा करियर बाड़ा में चला गया होगा आपका, तो फिर तो डायरेक्टर वो लाइन में। क्या था कि काम कर दे, जैसे स्कूल की छुट्टी होती तो काम करा करते दुकान पे मैं। तो फीस फास जुट जा करती। फिर +1 +2 फिर ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज में अपना बीए करी। फिर मैं एमए जो है मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय था म्यूज़िक में करी। फिर वापस गवर्नमेंट कॉलेज जींद से एमए हिंदी करी। फिर मैं एनएसडी में वर्कशॉप वगैरह जो एक्टिंग की क्लासेस हैं वहाँ से ली। फिर कुछ दिन मुंबई चला गया, वहाँ से कुछ 2-3 फिल्में थी वो करी, उनसे सीखा। फिर एक वर्कशॉप लगी थी FTI पूना में, वो अटेंड करी। तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू हो गई सिनेमा की। तो यो जो कीड़ा है वो कब आपने लगा कि हाँ यो कीड़ा करियर का रूप में ही बड़ा होना चाहिए? 8वीं क्लास में एक फौजिया का नाटक कराया था, तो उस समय से ही कुछ ऐसा लगने लगा था कि यार बड़ी मज़ेदार चीज़ है, तो इसमें कुछ ना कुछ अगर हो। तो फिर नाटक पढ़ा करते, 10वीं क्लास में नाटक थे, 12वीं में थे। फिर ऐसे ग्रेजुएशन में मुंशी प्रेमचंद का गोदान। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आगे चले गए। तो आप एक्टिंग लाइन में गए थे, लेकिन कैमरे के आगे तक कैमरा का पीछा कैसे चले गए? आप डायरेक्शन कैसे करने लगे फिर? ये बड़ा मज़ेदार किस्सा है। मैं प्ले कर रहा था उज़्बेक राजा 3 डकैत, उसमें से मैं लेट आता था क्योंकि आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो जैसे मैं लेट आता मेरे को निकाल दिया था, प्ले से भी निकाल दिया था।
तो एनएसडी से थे हमारे सर उत्पल झा जी, उन्होंने बोला चल एक चांस देते हैं, एक छोटा सा रोल बच रहा है हमारे पास, साउथ का कैरेक्टर है, और अगर तूने उस पर मेहनत कर ली तो तेरे को हम रख लेंगे। मतलब ठीक है। तो वो छोटा सा रोल जो था वो धमाल फिल्म में से मैंने उठाया, वो पूरा बड़ा नाम था उसमें। वो डायलॉग था कि श्री पलवर्धनम अट्टापट्टू जय सूर्य लक्ष्मण शिवराम कृष्ण त्रिचीपल्ली यक परम पिल्लय परम भद्र चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। उनको ये बड़ा अच्छा लगा, तो ये बोले यार कमाल है, ये तो अच्छा करेगा। और प्ले में भी वो बहुत गजब गया, और लगातार फिर उसके है ना इतने प्ले हुए बहुत। तो फिर घमंड आ गया कि मैं बेस्ट एक्टर हूँ, मेरे तो बड़ी एक्टर कोई को नहीं। तो हरियाणा में जित शूटिंग होती कहता भाई दे दो रोल, जितने यार दोस्त ने बोला ना यार एक्स्ट्रा माना तो आज, तो मैं एक्स्ट्रा मान खातिर तो आया नहीं था भाई। फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना खुद की फिल्म बनाऊं। फिर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी वे टू डेथ, तो वो आध कच्ची सी रही। स्टोरी क्या थी उसकी? उसकी एक नशे के ऊपर थी कि जो कॉलेज के बच्चे हैं वो नशे में उतर जाते हैं और मौत का रास्ता अपना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने फिल्म को उसको बनाया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता गानों में चले गए। सुभाष फौजी जी मिले, प्रहलाद फागड़ा जी मिले, उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया। फिर अपने हरियाणा में स्टेज ऐप लॉन्च हो गई थी, तो उनमें से प्रवेश राजपूत जी ने मेरे को मौका दिया। और एक फिल्म थी जानलेवा इश्क, उसका फिर बाद में टाइटल चेंज हो गया था 12वीं वाला प्यार। तो प्रवेश राजपूत जी ने मेरे को इस फिल्म लाइन में मौका दिया। स्टेज ऐप पर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करा था 12वीं वाला प्यार। हाँ, 12वीं वाला प्यार बहुत अच्छा ट्रेंड किया है, मतलब, और बहुत ही कम बजट में वो बनाई थी। हमें पता नहीं था कि हम तो जुगाड़ से बना रहे थे वो फिल्म, ना हमारे पास कोई इतना बड़ा टेक्नीशियन था, बस सारे मिल के बनाने लग रहे थे। तो कितना रुपया में तैयार हो गई थी वह? लगभग वह लगभग हो गई थी तैयार। हमारी फिल्म 2.5 से 3 लाख रुपये में तैयार कर दी थी हमने। 2.5-3 लाख रुपया में सारा सौदा आ गया उसमें? कंप्लीट फिल्म कर दी थी। लग गया कुछ को नहीं तो फिर करोड़ों रुपए कमा गई। हाँ, क्योंकि देखो एक लो बजट की फिल्म ने इतना जबरदस्त, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं कि भाई इसमें बजट तो लागे नहीं रहा कि कमावेगी। क्योंकि जब आप बॉलीवुड फिल्म की बात करा हाँ तो उसमें रोबोट वर्गी फिल्म बहुत ज्यादा, रावण वर्गी फिल्म बहुत हाई बजट के साथ में तैयार करी जाऊँ, बाद में फ्लॉप हो जाए, कुछ गारंटी नहीं है चलन की। देखिए सर, कंटेंट बोलता है, कंटेंट में दम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपका कंटेंट क्या है। वो कंटेंट ऐसा ज्वलंत था कि एकदम मतलब पार गया, वो सब ने रिलेट करे उसके साथ, सब ने रिलेट करा। और फिर टाइटल, असल में टाइटल था इसका जानलेवा इश्क। तो प्रवेश भाई ने बोला कि यार इसका है ना जो टाइटल है, मैं कुछ अच्छा सोच रहा हूँ। हजम नहीं हुआ था वो? हजम नहीं हुआ, क्योंकि वो क्रिएटिव इंसान है और वो मेरे लिए हमेशा एक्शन लेते रहे हैं, वो कभी कभी खपा भी हो जाते मेरे से। तो उन्होंने बोला यार 12वीं वाला प्यार, मैं नाराज मैं यार इतना अच्छा टाइटल लेने लग रहा है तो मेरे पे, मैं तो यही रखूंगा। उन्होंने बोला नहीं, डिसीजन फाइनल है 12वीं वाला प्यार। तो बाद में पता चला कि ये 12वीं वाला प्यार थे, तो हर किसी ने तो प्यार होया है 12वीं तक। क्योंकि 12वीं में फेयरवेल पार्टी, उसके बाद बिछड़ना, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट हुआ। यानी कि सभी ने, जितने भी यूथ था, यूथ काफी ज्यादा इसके साथ में रिलेट कर गया था। ये यूथ की कहानी थी। उसके बाद में किस तरह के कुछ लाइफ आगे बढ़ी, कभी डाउनफॉल का बारे में? डाउनफॉल तो देखो उसमें थोड़ा सा तो ये हुआ ही कि कुछ लोग बीच में आ गए थे। हम दो पार्टनर थे, उन दोनों को अलग करने के लिए बहुत कुछ हुआ। उसके बीच में मैं डिप्रेशन की दुनिया में चला गया। अच्छा। मैं दारू पीने लग गया। तो मरण की कौन सोची? फिर मरण की भी सोची मैं, माल्टा मस्ती आवा एक दारू, तो वह पीने लग गया। उस दौरान मतलब इतनी पीने लग गया कि बस यार। फिर वो फिल्म रिलीज होगी हमारी, उस फिल्म ने बचाया। और फिर रणजीत चौहान जी ने मुझे बचाया। रणजीत चौहान जी का मेरे जो हैं गुरु हैं वो, उन्होंने मुझे सहारा दिया। और एक फिल्म थी बेबस करके, उन्होंने वो मुझे फिल्म दी। फिर वहाँ से फिर उठाने एकदम वो उठा। तो इस तरह का मतलब मरदे मरदे आप बचे। तो फिर कौन सी फिल्म लेकर आए आप? उसके बाद हमारी एक शक नाम की फिल्म थी, वो आई।
बूढ़ी काकी आई, और घातक एक करके एक फिल्म थी, और एक अन्ना जी के नाम से फिल्म थी, और देश प्रेम नाम से एक फिल्म थी, अभी काट की बेगम करके एक फिल्म बनाई तो थी आप हमने। मुंबई का बारे में आपने बताया नहीं, मुंबई गए, मुंबई से फिर आगे, थोड़ा मज़ा को नहीं आया था? मुंबई में क्या था कि वहाँ ना आपको रहने के लिए ना बैकअप चाहिए होता है। वहाँ बैकअप मेरा था नहीं, ना मेरे को इतने यार खास यार दोस्त थे, और जो हरियाणवी है ना उनसे बड़ा अलग से ट्रीट होता है वहाँ पर। अच्छा। इतना अच्छा सा है नहीं मामला वहाँ। तो असिस्टेंट थे, पहले स्पोर्ट बॉय तो शुरुआत करी, फिर असिस्टेंट बन गए, वो भी उसी तरीके से। तो सीखा बहुत कुछ, लेकिन फिर जैसे कोरोना काल आया वहाँ से फिर वापसी करनी पड़ी। तो वहाँ पर फिर या तो आप मर जाओ या फिर सरवाइव कर जाओ। तो फिर उड़ते निकल गए आप? निकल के मैं सीधा मस्ता अच्छा घर अपने दुकान खोलांगे बढ़िया सी, और उन्हें काम करा बढ़िया बाल काटे करांगे, बढ़िया बाल करे काटे करांगे करें। लोगों की मुंबई वाली कटिंग, हाँ, और उसके बाद और मैंने सैलून का नाम भी सोच लिया था, डायरेक्टर सैलून। अच्छा, डायरेक्टर सैलून। हाँ। तो यहाँ सीन नहीं, यहाँ बाल काटे जाते हैं, हाँ तो इस तरह का। तो फिर उड़ा तो आप बाल काटते हैं भी सीन सोच दोगे फिर तो? बस वो विजुअल चाले करते जब कैंची चाले करती विजुअल बस भाई वो यू है सीन ही, इस वो तरह था। सिमिलर सी चीज है कि कट वहां भी लगते, कट यहाँ भी लगते हैं, दोनों की बात है। वो था वही एयर कट टू एक्शन कट। तो घर वाले कितना के उससे और घर वाले गाल गुड़ को दे चुपचाप बाल काट ले तू? ना घर वाले, मेरा पापा तो मेरा पिटिया करता। अच्छा। शूटिंग का नाम लेके नहीं जा करता, मैंने कहा करता दिहाड़ी पे जाऊँ। हम्म। तो जब मेरा पैटा कि भाई मेरा अस्सी वाला काम सीख गया, तो बहुत काफ़ी दिन मतलब इस तरीके की वो रही हमारी। तो न्यू को ने कहा कि इतना घर तक काट देंगे? फिर भी वो ही माहौल है कि इतना एक्सेप्टेड तो कर नहीं रखा यानी है। कि हजम को नहीं होने लायक रहे मतलब वो चीज़ नहीं है बिल्कुल। उल्टे चक्कर हैं आपके, आपके परिवार वाले हैं। तो उनको पसंद नहीं है लाइन। तो आपका हाथ किस्ती पकड़ा, यानी कि जिस जो आज तक भी आप समझो कि भाई वो बंदा मेरे साथ में है और मैं कर जाऊंगा कुछ न कुछ? वो थी एक मैम मिली थी गीतू परी, जिन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट करा, और आज तक हमारी इतनी भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि कई बार मैंने उनके बारे में गलत भी लिखा फेसबुक पे, और लेकिन उन्होंने मेरे को बच्चा ही समझ के ट्रीट किया, और आज तक वो मेरे साथ हैं। बस उनकी बदौलत हूँ मैं यहाँ जो भी हूँ। अगर वो नहीं होती तो फिर शायद मैं नहीं होता, क्योंकि एक गरीब के बालक को यहाँ तक लेके आना, मेरा बैकअप वही है, और वो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि वही है जो आपने हेल्प कर रही हैं आज तक भी, मैंने जी आपके साथ में खड़ी हैं वो। जी। तो एक चीज़ और हो है नहीं, अब अपना हरियाणा की इंडस्ट्री है, इसमें टैलेंट के मायने रखा है या फिर अपना आप ती इसमें आप पूरा का पूरा देख सका है बालक? देखिए, दो पहलू हैं इसमें। अगर आप चले गए गलत हाथों में तो आपका होना शोषण। पहले तो अपना बॉय बनाओगे, रसोईया बनाओगे, चाय बनवाओगे उस पर खूब, जो हालांकि आंधा उनने भी कुछ भी नहीं, वे भी अधूरा ज्ञान में, तो जो भी आवा उनने वो करवा देंगे। जो टैलेंटेड बालक है उसके लिए उसको दिन रात मेहनत करनी है और अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है, क्योंकि गलत लोग बहुत हैं इंडस्ट्री में। किस तरह के गलत और किस तरह की बात? गलत इन द सेंस कि बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि बेटा तू मेरे दुराएगा, मेरा नाम में काफ़ी है, जिनका भूल चूक तक कुछ चल जाता है, और वे फिर वो हल्दी और वो हल्दी की गाय ठहरू मुसाली बात, कंसारी वाली बात है, वो समझ ले में है। तो इससे बच्चे बहुत खराब हुए, और वो बस सारी ज़िंदगी या तो स्पोर्ट में गुजारनी पड़े उन्हें, या फिर प्रोडक्शन में ही करना पड़े, जबकि आए एक्टर बनने हैं। उनकी स्किल को कोई कुछ नहीं समझा जाता। कुछ ग्रुप ऐसे हैं थिएटर के हरियाणा में जो अपने ही बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, और उनके लिंक वहाँ तक होते हैं कि ना 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 सर ये बेस्ट है, इससे तो बढ़िया कोई है ही नहीं, यो क्या करेगा, इसको तो इमोशन का नहीं पता, इसको तो रसों का नहीं पता, ये तो किसी प्रकार से भी नहीं है। और जबकि उसका टैलेंट देखा ही नहीं जाता, उसका ऑडिशन उस तरीके से लिया ही नहीं जाता, ऑडिशन भी नहीं लेना आता हरियाणवी लोगों को, तो डायरेक्टरों को
तो यहाँ पर जो ऑडिशन होते हैं वो भी मेरे हिसाब से सिलेक्टिव से हुए हैं। ऑडिशन का तो नाम ही नहीं है। ऑडिशन में प्रॉपर तरीके से ऑडिशन होता है, स्क्रिप्ट दी जाती है, प्रॉपर तरीके से उसका इमोशन देखा जाता है, उसकी एज दी जाती है, भाई आपने इस 35 साल का बच्चा का किरदार निभाना है या 65 का करवाना है, कुछ भी उसी के हिसाब से डायलॉग डिलीवरी लुक होगी। टेस्ट भी अब होने लगे हैं। जब कुछ बॉलीवुड से कुछ डायरेक्टर आए हैं, कुछ लोग आए हैं, लुक टेस्ट का अब पता चला है लोगों को। नहीं तो ऑडिशन के नाम पे तो बस ये ठीक है भाई तेरा ऑडिशन हो गया, ठीक है फोन, जबकि सिलेक्टेड ऑलरेडी पहले ही हो चुके होते हैं। तो फिर वो तो फॉर्मेलिटी है सारी। फॉर्मेलिटी है, दिखावा है बस, ताकि कोई मार को ऑब्जेक्शन ना करे। जिसकी लाठी उसकी मैस वाला काम है। अब आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपने बेरा मैंने कौन कौन देने हैं ना, बस आपके कुछ खास लोग होंगे ना, आप कोशिश करोगे कि मैं उन्हें ले लूँ, भाई अपने बड़का ने सेट करना, अपने बड़का ने सेट करूँ। फिल्म चाहे कैसे भी बनाऊँ, हमारा एक प्रक्रिया है हमारी कि जिस तरीके से हम करते हैं कि भाई जैसा करेक्टर है ना वैसा ही हमें करेक्टर चाहिए। यानी उसका मैं पूरा फिट बैठना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फिर किरदार के साथ में तो न्याय होता ही को नहीं। बिल्कुल भी नहीं होगा। हरियाणा में कौन सा आप देख लो, कितनी फिल्में देखी होंगी। तो फिर फिल्म क्यों बनाई जावा है जब उनको लॉस एंड प्रॉफिट से कुछ फर्क नहीं पड़ता? तो फिर वो उनसे ईगो सेटिस्फाई के लिए कि मैं डायरेक्टर बन गया, तो उसका नाम खराब को नहीं होता? नाम है कि जो खराब होगा। हाँ यह भी बात है, जब नाम में कोई तो खराब होगा तो चांस से को नहीं। हाँ, जो आज का दिन मैंने बहुत सारी मैंने जो छोरी हैं जो मॉडल हैं और मानो तो नहीं लागे जाओ इसकी एक्टिंग आंधी को नहीं, लेकिन फिर भी उनकी बड़े बढ़िया रोल मिले हैं। लेकिन हमने इसी भी छोरी देखी हैं जो सी वाकई में टैलेंटेड है, उनकी कड़ियाँ जगह भी को नहीं। देखिए यहाँ पर पक्ष इस बात का है कि मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। एक गुड़िया थी, उसका फ़ोन आया मेरे पास कि सर मुझसे ना व्हाट्सअप नंबर मांगा गया और ऐसी ऐसी कंडीशन रखी गई कि नॉर्मल कॉल मत करो, व्हाट्सअप कॉल करो आप। तो व्हाट्सअप कॉल की उसने, हालांकि उसने व्हाट्सअप भी रिकॉर्ड कर ली उस लड़की ने कि भाई क्या है तेरे पास, आज तक तने कितने 3 गाने करे हैं, 3 गाने में क्या होता, तेने कोई पिछाने भी नहीं, तेरे व्यू कितने हैं, कोई 1600 व्यू होंगे, तेरे 2500 व्यू होंगे, मतलब तू मेरे साथ आ, मैं आज का मतलब आज का दौर का किंग हूँ, मैं तेना बनाऊंगा, मैं तेना स्टार बनाऊंगा, तो मेरे साथ रह, लेकिन रहना पड़ेगा तेना मेरे तरीके से। शब्दों को दूसरे शब्दों में पिरो दिया जाता है। जैसे कि बॉलीवुड में तो सीधा कॉम्प्रो का ऑप्शन होता है, भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये सुन लो। यहाँ क्या है कि ये शब्दों को हीरो मतलब हीरो और हीरोइन को मतलब शब्दों में पिरोया जाता है, यानी कि मॉडिफिकेशन करा जाए, मॉडिफिकेशन करा जाए, शब्द वही हुआ, चीज़ वही हुआ सेम, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे से उसको, अरे तुम तो हमारे बच्चों की तरह रहना, तो तुम्हें तो हमारी तरह हम रखेंगे, हमारी जैसे हमारी फैमिली है, तो मेरी दोस्त बन के रहिए। तो ये बस इस तरीके की जो लैंग्वेज है मनसा उनकी वही होती है। और कोई भी कितना बड़ा नू कहता ना मैं बड़ा खां हूँ, खब्बी खां, चौधरी हूँ, मैं तो बस स्टार हूँ, और सबसे ज़्यादा गलीज वही है जो बड़ी बड़ी माला पहरे रवा, जो आपा तो गुफाड़ा नू में बदनाम कर रहे हैं भाई साहब, असली तो इस इंडस्ट्री में बैठे हैं। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में या म्यूजिक इंडस्ट्री में? हर इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में। आजकल बतेरे कलाकारों के जमा नाम है, बढ़िया बढ़िया नाम है, न्यू कहे हैं कि भाई यहाँ माम है, तो फिर उनका भी नाम उनमें है, सब इक्वल, बिना नाम हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। तो जो मैंने कदे आप गला भी इस बात का एठा फेटा होया है? बिल्कुल होया है, बिल्कुल होया है। बिना नाम बताए किस तरह की घटना घटित हुई थी? बस कुछ नहीं, मैं भी थोड़ा सा इस बार में बात बताऊंगा कि मेरी तो ना प्रोफाइल मेरे पास आती नहीं है, मैडम है हमारे ऊपर, वही सब कुछ डिसाइड करती हैं, वही सब कुछ देखती हैं। तो मेरे साथ एक बार ये हुआ कि एक दोस्त का फ़ोन आया था, वो बोला यार मैं एक शॉर्ट फिल्म करने लग रहा हूँ और कोई
मतलब ठीक ठाक सी मॉडल बता। मैं ठीक ठाक के मॉडल तो मॉडल हो, ठीक ठाक का के मतलब लंगड़ी लूली थोड़ी है, ठीक ठाक का मतलब ठीक ठाक हो। बोला नहीं मतलब तू समझ गया होगा। मैं क्या समझा, तू समझा। बोला यार बस अपना घूम भी आवा शिमला, आप शूट भी करावा। मैं अच्छा, मैं कौन है मेरा दोरा भाई, मैं दल्लागिरी को नहीं कराया करता। तो ये बात करके उसके मेरे संपर्क खत्म हो गए थे उस दिन, क्योंकि इस तरीके की बात फिर लाजमी यह से। बात फिर मैम दौराई पहुंची होगी। हाँ मैम तो पूछी, मैम ने भी मेरे को खूब बोला कि भाई तो बहुत कुछ, मतलब मेरे ने बोला मेरे को कि दोबारा अगर इस तरीके की हरकतें या इस तरीके की बात आई तो मैं तेरे साथ जो भी मेरा काम है, हमारा जो भी हम काम करते हैं, हम काम नहीं करेंगे साथ में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो भी टीम का सदस्य काम करे वो इस तरीके की किसी भी बात में इन्वॉल्व हो। मैम मेरा कोई दोष नहीं है था, मैंने तो आपको बताया है घटना, आज एक घटना ऐसी घटित होगी। तो आजकल तो मतलब ये चीजें हैं ऑन स्टेज जब हो जाए है तो फिर उसके बाद में कंट्रोवर्सी भी बन जाए। आपने बताया पवन सिंह और अंजलि पब्लिसिटी राघव। सब कुछ टीआरपी स्टंट है। देखो पवन सिंह वाला तो देखो मुझे भी खेद है, क्योंकि देखो उस लड़के के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और एक बार वो टच कर दिया, उसको दोबारा फिर वो टच कर रहा है, या तो उसको उसी समय एक्शन लेना चाहिए था। कंटिन्यूसली वो वहां पर थी। देखो गलती पवन की भी है, गलती अंजलि राघव की भी है कि उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है। बाद में वो लगातार कंटिन्यू वहां स्टेज पर थी, माइक छोड़कर आई आराम से नीचे आ जाती जब इतना पता था उसको। वो तो जब वीडियो वायरल होगी तब वो कैमरे के सामने आएगा ना एक्सप्लेन करने लगी तो है वो ऐसे तो हो फिर गया था। वो तो सर फिर वीडियो वायरल होने के बाद में होया नहीं तो काम, जब लोगों ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया हाँ। तब जाकर ना उसने कहा कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो सोच रही थी टैग लगा हुआ है पीछे ऐसे है। पवन सिंह ने यह बात बाद में बोली कि भाई हमारा तो काम इंटरटेनमेंट करना है, पब्लिक का इंटरटेनमेंट करना है, यानी कि किसी छोरी को अपराध फिर के इंटरटेनमेंट करागा वो। तो उनको पवन सिंह के नेचर का पहले ही पता था कि पवन सिंह ऐसा आदमी है। पवन सिंह चलते इवेंट में स्मूच कर लेता है लड़कियों को, कैसे भी उठा लेता है, किसी भी तरीके से कर लेता है। जब पता है आपको इस इंसान की मंशा पहले से ऐसी है। पहले भी तो उसके साथ में प्रोजेक्ट किए हैं हाँ इसमें। उसके साथ प्रोजेक्ट किए, क्या वो पता नहीं, या अब क्या है कि वो वायरल होगी, वो दिख गई, वो क्लोज कर दिया उसको। अब पर्दा तो डालना पड़ेगा कुछ ना कुछ कह कहने तो, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इस बात की निंदा करते हैं कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हरियाणा की तरफ से कलाकार ज़्यादा आवाज़ को नहीं खड़काई। किस चीज़ पर आवाज काट है, सबको तो पता है सारी बात का। अगर उसकी गलती हो मारा उसका तमाचा खींचा है कहने। लोगों का कहना कि भाई उसकी पावर ज़्यादा थी, क्या पावर थी उसकी? उसकी पावर थोड़े खराब हो जाए, ठीक है ना। ये कोई, ये तो एक मुद्दा बना दिया बस इसको। मुझे लगता कि ये कोई मतलब अलग ही लेवल पर इस बात को रखा जाए। ठीक है यार, वो घटना वहाँ घटित हुई, उसको फिर पवन सिंह ने उसको सॉरी मांगी, सॉरी मांगने तक खत्म होगी वो बात। बस यही तो शब्द है, सॉरी। सॉरी मांग ली होगी उसने। ये आगे तो इस टीवी न्यू लगा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तो इस तरह बड़ा कोई हो ही नहीं गा। ये तो सब कहने की बात है, पर कराया या भोजपुरी की थी शुरू में, बच्ची ही जब ये आई थी जब भोजपुरी के कराया कर दिया स्टार्टिंग से ही। और इनको मनसा का पता था, और पवन तो ऐसा है ही, पवन तो सर्वित है इस तरीके का है। अमृता सिंह थी, उसके साथ भी ऐसा ही था उसका। और अंजलि राघव का तो चलो अभी ये हुआ है, मेरे को तो अभी वीडियो ही दिखी थी एक दो। और फिर ये होते हैं कुछ गंदी नाली के कीड़े पवन सिंह जैसे, जो गलत है। अब हरियाणा की है बेटी, तो हम कोशिश तो यही करेंगे कि भाई उसके साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गलती तो इसकी भी है। क्योंकि पहले भी जो इशू उठे थे इसकी घरवाली के साथ में, जो तलाक वाले उठे थे नहीं इशू, हाँ तब भी कह रहे थे कि भाई इसी वजह से वो इससे अलग हो गई थी क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी थी। हाँ हाँ, पता है ना, साइकोलॉजिकल वीक है वो, वासना बहुत ज़्यादा भरी पड़ी उसके अंदर है ना, और जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। और वो फिर अपने आप ने बाहुबली समझता है, उससे बड़ा कुछ है नहीं।
उससे बड़ा तो दुनिया में कोई है नहीं। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री पहला ही बहुत ज़्यादा बदनाम थी, बहुत ज़्यादा बदनाम थी, क्योंकि वल्गैरिटी भोजपुरी इंडस्ट्री से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं देखने को मिली थी। हरियाणा में थोड़े शो होंगे, कितने बिगन के तो शो होने लग रहे हैं इनके, और फिर भी ये उड़े जाने लग रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। एक चीज़ और है, क्योंकि इसमें अलग अलग मत हो सके हैं। हम्म। जिस कलाकार थी आज न्यू कम है नहीं भाई, हरियाणवी इंडस्ट्री उसे की देन है, आर्याए न्यू करके लेकर आई है, तो उसकी वल्गैरिटी के कम थी। देखो सपना चौधरी ना आज तक सूट सलवार में रही है, कदे उसने ना तो उस तरीके के कपड़े उसने आज तक पहने, ठीक है। और उसने देखो हरियाणा को, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई डांस के माध्यम से उसने क्या किया, स्टेप चलो उसके हो सकते हैं गलत सही, अलग अलग उसके कोरियोग्राफ हो सकते हैं, बट कभी भी उसने इस ओछी मानसिकता नहीं रखी हरियाणा के प्रति। बिग बॉस में भी हरियाणा को ही चमकाया उसने। वो तो बात ठीक है, लेकिन मैंने एक जो विकास सातरोड है, हम्म। तो उसकी एक वीडियो देखी थी, जिसका मैं उसकी वीडियो थी हनुमान का जो जयंती का प्रोग्राम था, उसके अंदर जो डांस था वो बहुत ज़्यादा अश्लील था। हम्म। तो उसका ऊपर मैंने नहीं लग गया भाई, इस तरह के प्रोग्राम में अगर इस तरह के डांस हुए हैं तो मैं नहीं मानता कि ये चीज़ वो तो ऑर्गेनाइजर है ना, भीड़ इकट्ठी करने खातिर ये चीज़ें करवाते हैं। और इनका तो सबका ही पता आपको, ये एक सपना चौधरी की भी तो हजारों सपना चौधरी, और ये बस या तो फिर भी ये ठीक थी सपना चौधरी, और आके तो देख लो क्या हो रहा है। और तो इंस्टाग्राम पापा देखने लग रहे हैं। हाँ, ये तो फिर भी चलो उस लेवल पे ठीक थी, इतना इसने नहीं अश्लीलता दिखाई, लेकिन और तो जमा गंद परोसन पे उतर रही हैं। तो आपका भी किसी थी मतलब मिस यूज करने की सोची है? मैं तो बहुत होया हूँ, मैं तो परख नाम की कंपनी थी एक, स्पोर्ट बॉय लगा था वहाँ, तो वहाँ सब ड्रामे देखा करता, गया तो एक्टर बनना था, कैस्टा की पेटी बेचा करता, उनके माल बेचा करता, हरियाणा राजस्थान दिल्ली, यो जब मैडम बैट बुलेरो गाना हिट होया था, तो उस समय इन पे रेप केस हो गया था कंपनी पे। ये 3 लोग थे, इन तीनों लोगों ने एक जींद की लड़की बुला के उसके साथ रेप कर दिया था। और उस समय फिर मैं ही अकेला था, माल गाना हिट हो गया था, माल बेचना ज़रूरी था, ये सब अंडरग्राउंड थे, और जितनी भी कैसेट थी सारी मैंने सेल करी थी। फिर अपने मैंने राजस्थान था, दिल्ली था, और अपना हरियाणा था, सारी जगह मैंने माल बेचा, वो माल बेच कर दिया। फिर इन्होंने उस लड़की से समझौता करा, ये बाहर फिर बचे हैं, फिर ये बचे हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल ही गया। फिर उस टाइम पे बहुत सारे कलाकार थे जो कैसेट बेचे करते, रोमियो और थी तेरी मीडिया में कैसेट बेची। हाँ, रोमियो थे, ये रोमियो और हम एक ही उसके थे। हाँ, एक ही बैच है, एक ही बैच थे, प्रदीप पानू, मैं यो सुरेंद्र रोमियो, मैं परख में था, इनकी HRC कंपनी आकर थी। क्योंकि डाउनफॉल सुरेंद्र रोमियो ने बहुत ज़्यादा देखा, क्रूजर चलाने लग गया था, सारा सौदा। डाउनफॉल तो सबने देखा था, मेरे तो ज़्यादा डाउनफॉल के कौन देख सका है। मैं तो बाल कैट के नहीं आड़ा तक डायरेक्टर बने हूँ, और ना ही मिसाल है यह बात। हाँ, ये तो बात है। हाँ। तो कौन सा प्रोजेक्ट आपका यादगार है कि वो तो याद रहेगा? अभी सांगी फिल्म बनाई है, यादगार है, यादगार फिल्म है। इस जैसी फिल्म मैंने तो बहुत अच्छी फिल्म लगती है मेरी, ये जो है, हमने मैडम गीतू ने, हमने और सब ने, अभिषेक सर ने, सब ने बहुत मेहनत की है, पूरी टीम ने, और ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आने वाला है। इसमें रणदीप हुड्डा जी की मदर भी है हमारे साथ फिल्म में। हाँ। और मैं तो बस यही कोशिश करता हूँ कि जितने नए बच्चे आए ना, मैं खुद उनको हमारी टीम में शामिल करता हूँ, और पे आउट भी हम देते हैं। पे आउट का जो जिक्र हुआ है, तो मैंने जो साथ में काम करने वाले हैं, चाहे वो लाइट उठानिया है, चाहे वो साउंड वाला है, या फिर अपना जितने भी हैं सारे के सारे जितने हुए हैं, तो उनका क्या कुछ हुआ है पे आउट? उनकी बेचारे की दिहाड़ी कितनी हुआ है? दिहाड़ी उनकी बढ़िया हुआ है, दिहाड़ी जो नॉर्मल दिहाड़ी तो ठीक दिहाड़ी हो उनकी। अच्छा। हाँ, नॉर्मल दिहाड़ी तो डबले हुआ डालते।
तो मेहनत किसकी ज़्यादा हुआ है, पीछे कौन ज़्यादा ले जाए है? उनमें प्रोडक्शन हेड होता है, वो जो रखता है वो उसी के ऊपर रहता है सारा का सारा काम। नहीं मतलब जो दिहाड़ी है वो ज़्यादा कौन लेगा जावा, और दिहाड़े किसके ज़्यादा हैं, यानी कि दिहाड़ी के मुकाबले। मान लो आप प्रोडक्शन मैनेजर हो, ठीक है, हम्म, आपको बजट मिल गया भाई, एक बंदे का मैं 1500 रुपये दूंगा, इतना मिलना चाहिए, आप 700 में लिए, 800 रुपये आपका कमीशन हो गया, और वो बंदा मेहनत कर रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा मेहनत वो कर रहा है जो सारा दिन बेचारा ठाई ठाई हाँ। फिरे जावा है। आप तो कुर्सी पे बैठे कोल्ड ड्रिंक पीने लग रहे हो, 800 रुपये कमा के ना उसके कमीशन के। तो सिर्फ उसकी अपना टेंडर ले लिया भाई मैं ले आऊँगा, तो कोई समस्या नहीं है। अगले ने तो दिहाड़ी करनी है थी, इसी उम्र करनी थी, इसी आगे आगे करनी थी, उसने उस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं कि वो कितना के ले रहा पड़ता है। तो वो चीज़ है। तो कौन सा एक्टर के साथ में आपने काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, और कौन से अंगला कर लिया आपने? मैंने सबसे ज़्यादा जो काम करके मज़ा आया है वो रमेश मूर्ति जी के साथ, और मैडम गीतू जी के साथ, और इंदर लांबा जी हैं, उनके साथ अच्छा लगा मुझे काम करके, और रवि मोहन जी। सबसे ज़्यादा रीटेक दिहाड़े कौन प्रभाव है? हनीफ सर। सबसे ज़्यादा रीटेक उसे क्यों है? वहाँ बस थोड़ा सा रहता है उनका। और वन टेक में कौन ज़्यादा क्लियर कर दे हैं? वन टेक में तो हमारी मैडम ही है, एक के टेक में एक ही टेक में करते हैं काम। यशपाल शर्मा के साथ में? हाँ, यशपाल शर्मा सर के साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, बाकी गीतू मैडम अभी करके आए हैं रावण नाम की एक फिल्म। तो इच्छा कौन से एक्टर के साथ में काम करने की है आपकी? मेरी अभी इच्छा है मनोज वाजपेयी के साथ। बड़ी एक्टर है। हाँ, उनके साथ अभी चल रहा है कुछ, और जल्दी मतलब मौका मिलेगा। तो बॉलीवुड तय हरियाणा वाले जितने एक्टर हैं वो मूव हरियाणा की तरफ करने लग रहे हैं, इसका रीज़न बता सको? नहीं, मूव नहीं कर रहे, तो मतलब कुछ प्रोजेक्टां पर काम लग रहे हैं साथ साथ में। बस वो हरियाणा को ग्रो करना चाहते हैं, हरियाणवी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लगा है होती कि भाई हरियाणा का जो कंटेंट है वो जब बॉलीवुड में चल सका है तो उरे भी क्यों नहीं चल सकता? हाँ, बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हरियाणा में ही कर रहे हैं काम। क्योंकि ओमपुरी और जब थे या शुरू में थे, नहीं काला नाग और थे जितने थे सारे के सारे उरे तक गए थे। क्योंकि हरियाणवी जितनी भी पहले की शुरुआती फिल्म थी नहीं, तो इनमें सारे के सारे ओमपुरी अमरीश पुरी और ये सारे के सारे उरे काम करे करते, फिर गए थे ये सारे के सारे फिर जब। उड़े गए थे। अब क्या है कि यहाँ पर एक तो सुपवा अपना हम्म, स्कूल जो है अपना बहुत अच्छा सा यूनिवर्सिटी है, बन गई है, और काम बहुत होने लगा है, फिल्मों का मतलब दौर आ गया है कि यहाँ पर लगातार चौपाल आ गई है। स्टेज ऐप तो पहले से ही थी, तो स्टेज ऐप का बहुत बहुत योगदान है इस सिनेमा में और इस फिल्म इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा फिल्मों को आगे बढ़ाने का। एक टाइम तो ऐसा आ गया था स्टेज ऐप जब वेंटिलेटर पर आ गई थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं बड़ा संघर्ष करे हैं हिंदी जिंदा रहने के लिए। जी जी, विनय सिंघल जी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। प्रवेश राजपूत, जिस दिन प्रवेश राजपूत की एंट्री हुई स्टेज में, उस समय स्टेज है ना पिक पे हो गया, क्योंकि प्रवेश राजपूत जी बहुत अच्छा समझते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से लेके जाते हैं, तो उन्होंने उस लेवल तक इसको आगे तक पहुंचाया है। और आज भी 150 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अकेला आदमी है वो, और उसको बड़ा कितनी रहे बहुत ज़्यादा। तो आज का दिन युवा इस लाइन में अपना करियर में देख सके हैं? बिल्कुल देख सकता है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, और जो अच्छी एक्टिंग करता है उसके लिए दरवाजे खुल गए, अब किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कह रहे हैं कि हमने तो पता ही नहीं चलता कब ऑडिशन हुए हैं, कब किरदार ले जावे हैं, कब के कुछ हुए हैं, तो उस चीज़ के लिए कहाँ से अपडेट लेंगे वो? कास्ट एंड क्रू करके एक वेबसाइट है जिस पर ऑनलाइन आप आवेदन दीजिए और वहाँ पर अपना प्रोफाइल बनाइए, वहीं से आपको लेटर आ जाएगा ऑडिशन का, और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। कास्ट एंड क्रू में आपको जो एक वेबसाइट बनी है हरियाणा की, उसमें आपको अपना प्रोफाइल बनाना है और वो आगे चला जाएगा। तो उसके अंदर कुछ पिक वगैरह डालनी हाँ, पड़ेगी? पिक डालनी पड़ेगी, अपना
इंट्रो वगैरह लिंक वगैरह होते हैं उसमें पूरे पेस्ट होते हैं। यानी कि पूरा का पूरा उसके अंदर अपना जो प्रोफाइल है वो पूरी तैयार करनी पड़े हाँ पूरे। ताकि वो मेजर कर सकें कि भाई हाँ ये वाकई में जी है। जी। तो इसके अंदर एज मायने रखती है या स्क्रीनिंग एज मायने रखती है? इसमें स्क्रीनिंग एज मायने रखती है और इसमें एज कोई मायने नहीं रखती, कितने भी साल के हो आप, सबके लिए करेक्टर है और प्योर हरियाणवी कंटेंट बनने लग रहे हैं। तो आज का दिन हरियाणा में कौन से अच्छे एक्टर हैं जिसकी आप न्यू कह सकें कि आने वाला टाइम में ये एक अच्छे स्टार का तौर पे देखे जाने वाले हैं, भाई बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं? इसमें इसमें रोहित है और साहिल है और परवेश है एक लड़का, गोविंद है, चिराग है, रणजीत चौहान है और आकाश है, मनीष है। मनीष ने तो कई बॉलीवुड फिल्में भी की हैं और काफ़ी नाम है। और जो फीमेल एक्टर हैं उनमें किस किस के नाम लेना पसंद करोगे आप? फीमेल में आकांक्षा भारद्वाज है, साक्षी दलाल है, साक्षी ओल्यान है और एक्टिंग की बात करें तो निशा शर्मा है और गीतू जी हैं, सुमन सेन है, सुमित्रा हुड्डा मैम हो गए, नीलम है, काफ़ी हैं। जो बाल कलाकार का रूप में कौन से हैं जो अच्छा कर रहे हैं? इन बाल कलाकार में प्रियांशु है और एक निकिता है, नीशु है, अभिनव है। आपका जो टेस्ट है वो किस तरह की जो फिल्मांकन का रहा है? मुझे है ना जो ईरा फिल्में, इपिक फिल्में जैसे 90 के दशक की फिल्में ज़्यादा पसंद है। जैसे ये सांगी थी, ये 90 के दशक की फिल्म है। अभी मैं VCR फिल्म बना रहा हूँ, वो भी 90 के दशक की फिल्म है। चोटी काट है, वो भी 90 के दशक की फिल्म है। जो उस टाइम पर भ्रांतियां फैले भ्रांतियाँ फैले कर दी, हाँ, चोटी कट जो गई। चौपाल पे एक कच्छादारी आई थी वो हाँ, वो भी उसे है। मैं उसमें हूँ, हनुमान सिंह का कैरेक्टर है मेरा हाँ, उसमें। तो हिम्मत सिंह मेरे जो हिम्मत भाई है वो दोस्त है मेरे, बहुत बढ़िया वाले। हिम्मत बहुत अच्छा है और हमने बहुत साथ में मेहनती काम बहुत किया। मेहनती है वो, बहुत मेहनती है, हमने साथ में काम किया है। हाँ, और बहुत अच्छी है वो, कच्छाधारी फिल्म देखनी चाहिए। तो इस तरीके के कंटेंट हम लेके आने लग रहे हैं। क्योंकि हमने उसकी वही प्रमोशन करी थी, हिम्मत भाई ने मेरे तक गया था तो हमने भी जरूर उसका प्रति रील भी बनाई थी। मैं भाई देखो चौपाल ऐप पर जाओ कच्छाधारी। जी जी जी। क्योंकि पहला क्या था कि कई कहते शरीर का तेल लगा कर नाव है, ऐसे आम है, हाथ लगाओ तो तीसड़ जे हैं। तो उसमें था पहला गाने भी इसका में आए थे, आगे कच्चे काले कच्चे आड़े अपने घर का लाले उताले। ऐसे ऐसे हाँ, करके। कुछ ही से तत्रियां का था। तो आप इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा फिनिशिंग की तौर पे लेकर चल लांगे। युवाओं को चेतावनी कहूँगा मैं, संदेश नहीं कहूँगा, चेतावनी किस तरह की आप देना चाहोगे? देखो, चेतावनी तो यह है कि भाई फ्रॉड लोगों से बचो। कि कोई ऑडिशन के नाम पर पैसे मांगे या फिर ये करते कि भाई साहब एक बार आप लुक टेस्ट दे दो, आगे हम प्रोफाइल बनावांगे, आपके कार्ड बनाने की बात करें। किसी भी तरीके के इसी तरीके के फ्रॉड से आपको बचना चाहिए। और किसी भी प्रकार पहला उसको जांच परख लो, उसने करके रखा, काम के कर रखा, उसके आसपास के लोगों से मिलो कि भाई बंदा कैसा है, फिर जुड़ो, उसके बाद आपको काम करना चाहिए। और डायरेक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ कि डायरेक्ट एजेंसियों से आप जुड़ो और जितने भी प्रोड्यूसर उनके ऑफिसों में जाओ और उनसे बातचीत करो और अपने पोर्टफोलियो वगैरह बना के उनसे डिस्कस करो और अपना एक ऑडिशन और एक इंट्रो मोनोलॉग तैयार करके रखो। किसी भी फालतू या किसी भी ऐरे गैरे के साथ नहीं जुड़ना। और ख़ासकर भाई जो हमारी ये जितनी भी नारी शक्ति है, हाँ, इन तक खासकर मैं अनुरोध करूँगा कि विश्वसनीय के साथ में ही जुड़ें। यूँ नहीं है कि भाई एक बार आपने आपका पति तय परमिशन ले ली कि भाई ठीक, क्योंकि पहले तो आप देखने लग रहे हो कि बहुत सारे घर आगा तो नहीं में नाश हो लिया है अपना। पहले तो घर वाली कहा है मैं टिकटॉक पर नाचूंगी, इस पे इंस्टाग्राम पे, पहले तो कह दिया चल ठीक है। फिर बाद में कुछ पत्रकार आए हैं, नहीं बोले तेरे तो फॉलोवर मैच को नहीं करे, तरह तो है ही को नहीं, फिर वो किसी और का संपर्क में आ जाए है क्योंकि उसके अगला कोलैब करने लायक जे है। ये बात बड़ी चली थी, बोले तार तो मैच को नहीं। हाँ, ये भी बहुत बड़ी तो बात फिर है। बाद में तारी मैचिंग खराब हो जाएगी तो हम तलाक की तरफ भाजोगे और मैंने अपना परिवार ना ख़त्म कर लोगे सिर्फ इस
इंस्टाग्राम पर नाचने की ओर पर। गलती कोई भी कर सके या कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप मर्यादा में रहकर सारी चीज़ें करो, बेहतर करो। सबना आज़ादी है अपना टैलेंट दिखाने का, अपने सारी चीज़ करो यार, तुम बढ़िया करो। लेकिन यूँ नहीं है कि आप कड़ियाँ भी गलत जगह पर पहुँच जाओ। आपने सर की बात किसी लागी है, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ लियो। वीडियो ने शेयर ज़रूर कर दियो भाई। मिला किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।